पहले भाई लोग आए हैं, उनको सबको प्रणाम। एक बार हम चाहते हैं कि आप सभी लोग भारत माता की मजदूर एकता, मजदूर एकता। भाइयों और बहनों, ऐसा कोई मकान न हो, ऐसा कोई दुकान न हो कि जहाँ बगैर मजदूर के लिए अगर उसमें मजदूर अपना कार्य नहीं करे तो मकान में और रोजगार नहीं बन सकता। आज जो सरकार बड़ी बड़ी दावे कर रही है, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन पात्रों को नहीं मिल रहा, पात्रों को दिया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे पीछे भी हमारे और भी जो भाई बंधु बैठे हैं अपनी बातों को कहने के लिए। मैं यही निवेदन करूंगा कि एक और एक 11 एक और एक 2 नहीं, एकता में बड़ी ताकत है। जिस दिन हम लोग एक होकर अपनी जायज मांगों को सरकार के पास रखेंगे, यहाँ के मंत्री महोदय जी के पास रखेंगे। आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को सिटी क्लब सभागार में घरेलू कामगारों असंगठित कामगारों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य घरेलू कामगारों के लिए एक विशेष कानून की मांग करने था। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स NPDW घरेलू कामगारों का केंद्रीय मंच के आह्वान पर असंगठित कामगार कल्याण संघ द्वारा किया गया। NPDW भारत सरकार व राज्य सरकार से घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की वकालत करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता धीरज हिंदुस्तानी जी तथा संचालक शशांक शेखर ने किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री हंसराज अकेला, सदस्य BOCW बोर्ड भारत सरकार एवं मुख्य वक्ता श्री प्रमोद पटेल, महामंत्री TUCC उपस्थित रहे। अकेला जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। हम सभी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का तत्काल गठन किया जाए। साथ ही घरेलू कामगारों के अंशकालिक कार्य तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन भी किया जाए। अगले क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रमोद पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों व अन्य श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का कोई ठोस प्रबंध नहीं है। राज्य में 2 तरह के बोर्ड काम कर रहे हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों का बोर्ड पूर्णतः निष्क्रिय है तथा असंगठित क्षेत्र के बोर्ड में किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की कोई प्रबंध नहीं है। धीरज जी ने संगठन शक्ति पर बल देते हुए कहा कि मिर्जापुर के श्रमिक पूरे देश व प्रदेश में प्रवासी मजदूर के रूप में असुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाना हम सामाजिक संस्थाओं व संगठनों का कर्तव्य है। कार्यक्रम में शामिल स्थानीय संगठन निर्भीक फाउंडेशन, IGSSS, SLIC, WIP, NPDW, HRAI ने अलग अलग सत्रों पर प्रतिभाग लिया तथा अपने मंतव्य सभा के समक्ष रखे। घरेलू कामगारों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कार्यक्षेत्र में उन्हें तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कानून बनाना ही चाहिए। सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए शशांक शेखर ने मंच पर आसीन अतिथियों का ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि घरेलू कामगारों को पंजीकृत कर उन्हें एक विशिष्ट पहचान तथा विधिक संरक्षण प्रदान करना एवं केंद्र व राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए घरेलू कामगारों के लिए अलग से कानून बनना नितांत आवश्यक है। आज का ये सम्मेलन घरेलू कामगारों की आवाज बुलंद करने का आगाज है। हम सभी एकत्रित संस्थाएं हर स्तर पर संभव प्रयास करते रहेंगे और कानून बन जाने का प्रयास जारी रखेंगे। आज जो ये कार्यक्रम है, किस लिए कार्यक्रम किया गया मिर्जापुर में, और सबको आप अपना परिचय भी बता देंगे। मेरा नाम है हंसराज अकेला, मैं TUCC का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज मिर्जापुर में IGSS के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। आज यहाँ पर तमाम असंगठित मजदूरों का यहाँ जागरूकता शिविर था, जिसमें बीड़ी है, कूलर है, आपका निर्माण मजदूर है, आपका पीतल मजदूर है, कालीन मजदूर है। इन सब के इनके अधिकारों के लिए, इनकी समस्याओं पर जो है चर्चा की गई। आज हमारे इस चर्चा में हमारे TUCC के प्रदेश महासचिव साथी प्रमोद पटेल जी, IGSS के साथी और हमारे कुशवाहा जी आज इस बीच उपस्थित हैं।
सबने अपनी अपनी मुकाम को रखा और जो यहाँ की समस्या है उस समस्या से अवगत कराया। इनकी समस्याओं को लेकर के भारत सरकार श्रम मंत्रालय के बीच में जा कर के इन बातों को रखा जाएगा। जैसे कि मिर्ज़ापुर जिला जो पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ मजदूरों को मतलब बहुत ही कठिनाइयों से मतलब संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तो इस इलाके के मजदूरों के लिए क्या कुछ नया अलग से कुछ सरकार द्वारा? इन मजदूरों के लिए तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपका लेबर अड्डा है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया। ये इसका निर्माण होगा, जिसमें शौचालय, पानी की व्यवस्था, छायादार टीन, ये एक बहुत बड़ी जो वर्षों से नहीं हो पाया, आज़ादी से अब तक भारत सरकार ने यह आदेश हो गया है कि हर जिले में लेबर अड्डा बनेगा। मिर्ज़ापुर में भी आपका लेबर अड्डा बनाया जाएगा। नहीं, जहाँ आप लेबर अड्डे की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम तो जिले में देख रहे हैं, जिले के मजदूरों के लिए एक जगह खड़ा होने के लिए भटकना पड़ता है। एक जगह तेलियागंज चौराहा है, वहीं पे यहाँ जिले के सारे मजदूर खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ भी जब दुकान खुलती है दुकानदार उनको भगाने लगते हैं। इस बात क्या कहें? नगर पालिका और श्रम विभाग इसको तय करेगा कि स्थायी लेबर अड्डा कहाँ बनाया जाए। तो एक कब तक बन के संभावना है संचालित हो जाएगा? ये आज ही हमारी बात हुई श्रम अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा इसकी हम नगर पालिका से मिल करके इसकी जगह को चिन्हित करके इसका निर्माण करेंगे। और मिर्ज़ापुर के जो श्रम करता है, लेबर हैं, उनके लिए आपकी तरफ कोई संदेश? जो निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जैसे शादी अनुदान, प्रथम और द्वितीय बच्चा पैदा हुआ उसके लिए उनको सहायता, शिक्षा के लिए उनको सहायता, और तमाम उनको पेंशन, उनका आयुष्मान कार्ड, ये सब योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ उनको मिल रहा है। दूसरा बीड़ी की एक बहुत बड़ी समस्या है। आज की तारीख में जो घर खाता मजदूर हैं, जो रोलिंग करते हैं बीड़ी की, जिसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, उनके लिए 2013 से जो भी सरकारें रहीं इस बीच में, उन्होंने उस रेट का निर्धारण नहीं किया। 2013 में 102 रुपया था, उसके बाद उसका पुनरीक्षण किया ही नहीं गया। हम लोगों ने TUCC के माध्यम से सरकार को, लेबर कमिश्नर को कई पत्र लिखने के बाद आज उनका रेट 163 रुपया हो गया, लेकिन वो लागू नहीं है। इस पर भी आज चर्चा हुई है लेबर अधिकारियों के बीच में। मैंने कहा त्रिपक्षीय वार्ता बुलाकर जो हमारे यहाँ के लीडरान हैं उनके बीच में मालिकों को, जो बीड़ी मालिक हैं, एजेंट हैं, उनको बुला करके त्रिपक्षीय वार्ता करके 163 रुपया दिलाने का काम आप करें। लेबरों के साथ एक समस्या बहुत देखने को मिल रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनने की जो है प्रथम वरीयता जो उसी को दी जाए जिसके पास 6 यूनिट का परिवार है, और जबकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2 ही बच्चे। तो इस समस्या का निदान क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो आयुष्मान कार्ड है वो एक लिस्ट आती है ऊपर से, लिस्ट यहाँ नहीं बनती। भारत सरकार एक लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका नाम है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर यहाँ के लोग DM हैं या CDO हैं, कोई भी वो लिस्ट तैयार नहीं करते हैं, लिस्ट ऊपर से आती है, उसमें नाम है तो बन गए। अब ऊपर कैसे ये समस्या जो है, इसकी बात भी आपकी वहाँ पर पहुँचाई नहीं, इस समस्या को आप रखेंगे। हम अपनी तरफ से कह रहे हैं लेबरों के लिए, मतलब एक समस्या आ रही है कि जहाँ प्रधानमंत्री जी का कहना है 2 ही बच्चे रखना है परिवार में, श्रम विभाग भी कहता है 2 बच्चे 1 बच्ची, मतलब जो है, या 2 बेटियाँ, उन्हीं को मतलब लाभ मिलेगा। और वहीं पे आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है 6 यूनिट का, मतलब जिनके परिवार 6 यूनिट के हैं तो पहले उनको प्रथम वरीयता दी जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में लेबर 6 बच्चे कहाँ से ले आए जिसके पास 2 ही है? हमारा संगठन TUCC ये मांग करता है कि प्रत्येक श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, जिनका पंजीकरण ई-श्रम कार्ड और DOCW में हुआ है। प्रत्येक श्रमिक का बनना चाहिए, परिवार उसका कोई आधार नहीं, श्रमिक उसका आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको इस बात के लिए, जो आपको मजदूरों की तरफ से आपने इस बात को उठाया कि प्रत्येक श्रमिक का जो है श्रमिक कार्ड ही उसका आधार होना चाहिए, न उसकी परिवार संख्या। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन पिछले 10 वर्षों से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल जो है न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए।
माननीय श्रम मंत्री ने बजट सत्र में विधानसभा के इसको स्वीकार किया, गठन की मांग की, मगर अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि